अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो लाया हूँ मैं बड़ी अहम फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स वालों के लिए। DJ कॉलेज का हम फिज़िक्स का प्रीलियम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप कॉलेजेस में शुमार होता है DJ का बॉयज़ के कराची के कॉलेज में। इसमें मैंने MCQs आज करानी है और सेक्शन BC में आउटलाइन बतानी है कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आए हैं या थ्योरी। सही है, मेरे साथ रहिएगा एंड तक। तस्वीर भी खींच सकते हैं लेकिन सुन लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। 17 MCQs आएंगी सेक्शन A में। MCQ नंबर 1 चैप्टर 1 की है। इसमें वो कह रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल इज़। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो y एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं वो होता है इफ़ेक्ट। तफसील के लिए आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने MCQs एक्सप्लेन करके कराया है। दूसरी MCQs भी चैप्टर 1 की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट वो होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स ना हो। तो स्टेरेडियन है, रेडियन भी अगर होता तो हो जाता। ये सॉलिड एंगल होता है स्टेरेडियन। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, DJ वालों ने सारी की सारी MCQs वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज की दी हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज को पक्का कर लेंगे तो मोर लाइकली बोर्ड एग्ज़ाम में भी हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चैप्टर 2 की है ये। इसका आंसर है 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 इक्वल होता है। दोनों के फॉर्मूले में साइन और कॉस आता है। A डॉट बी AB साइन थीटा, AB कॉस थीटा और A क्रॉस B इज टू AB साइन थीटा। तो बराबर से 45 पे हो सकते हैं, बाकी कभी भी नहीं। चैप्टर 3 डायनेमिक्स में से आ गया कि फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो मोमेंटम इज मैक्सिमम होगा किसके लिए? उसके लिए जो सबसे भारी होगा, हैवी होगा। अल्फा पार्टिकल इज द हैवीएस्ट। तफसील के लिए आप जाके चैप्टर 3 की वीडियो देख लें, MCQs एक्सप्लेन। मुख्तसर तो बता रहा हूँ अभी भी कि हैवीएस्ट जो है। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि रोटेशनल इनर्शिया व्हील का डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड स्पीड ऑफ रोटेशन पर। क्योंकि अगर इसको आपको इसका फार्मूला याद हो, इसमें आता है सिग्मा बोले mr²। अब देखिए मास पे है डिपेंडेंट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी हो गया, और r² का मतलब है डिस्टेंस, तो r पे भी हो गया। सिर्फ इसी पे नहीं हुआ क्योंकि उस फार्मूले में स्पीड का v नहीं आ रहा। चैप्टर 4 की अगली भी MCQ है। 1 रेडियन इज अबाउट 57 डिग्री। क्यों? इन दोनों MCQs को थोड़ा बता ही दूं मैं आपको। इसका फॉर्मूला होता है ये, इसमें देखें खुद ही के डिपेंडेंट ही हुआ, और इसका ये रिलेशन बना लें कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैथ वालों को तो ये पता ही होगा, चैप्टर नंबर 10 पढ़ा हुआ उन्होंने मैथ्स में। अब उन्होंने कहा कि एक रेडियन, तो पाई को डिवाइड कर दें। पाई को डिवाइड कर दें तो आपको जवाब मिल जाएगा इस बात का कि 57 आंसर क्यों आया। वैसे तो 57.3 होता है, चेक कर लें। 180 डिवाइडेड बाई पाई, देख लें भाई क्या है, 57.29 आ गया, यानी 57.3। गुड हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़े भाई। चैप्टर 5 वर्क पावर एनर्जी की है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमेशा वर्कडन ज़ीरो होता है। क्यों भाई ज़ीरो होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में किसी चीज़ पे वर्कडन करेगा। तो ये देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स की फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हुई और मूवमेंट अलोंग द सर्कमफ्रेंस हुई, तो 90 डिग्री बन गया नीचे। बोले आप फॉर्मूला क्या होता है वर्कडन का? W इज इक्वल टू FD/FS cos थीटा। cos 90 होता है 0।
प्रेशर एट द बॉटम, चैप्टर 6 आ गया जिसका नाम था फ्लूइड स्टैटिक्स, डिपेंड नहीं करता सरफेस एरिया ऑफ पॉन्ड के, क्योंकि बॉटम पे अगर आप हैं यानी पानी के अंदर डुबकी लगाए हुए हैं तो वही सतह पे जितना भी पानी हो उससे हमें क्या, उससे असर नहीं पड़ेगा। एक स्काई डाइवर जो है फॉल कर रहा है तो टर्मिनल वेलोसिटी उसके वेट को बैलेंस करेगी, तभी वो सही से फॉल करेगा ना धड़ से आके गिर जाएगा इक्वल। वैसे ये एक्सप्लेनेशन हुई भी है, आप जाके वो देख भी सकते हैं। चैप्टर 7 का था ये फ्लूइड डायनेमिक्स का। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, चैप्टर नंबर 8 आ गया ये, इसका जवाब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपने इसका भी फार्मूला देखा हो कभी तो बड़ा अच्छा सा फार्मूला इसका था ये, E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, माइनस के साथ होता है, खुद देखें। ये E हो गई फील्ड इंटेंसिटी और नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। फील्ड इंटेंसिटी के बराबर आ गया, तो रट भी सकते हैं आप, लेकिन समझ लें तो अच्छा है। चार्जिंग कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट फैक्टर क्या होता है, RC फैक्टर होता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट होता है। चैप्टर 9 आ गया जिसका नाम था कैपेसिटर्स। उसके बाद है जनाब चैप्टर 10 की इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक DC सर्किट्स की। उसके अंदर उसने पूछ लिया कि रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर का क्या होता है, ज़ीरो, तभी तो वो सुपर होता है कि करंट को बोले रोकता ही नहीं है, यानी उसकी कंडक्टेंस इनफाइनाइट होती है। चैप्टर 10 का हो गया। चैप्टर 11 ऑसिलेशन, एक बच्चा है झूला झूल रहा है, बैठा हुआ है, अचानक से खड़ा हो गया तो उसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, तो डिस्क्रीज हो जाएगी उसकी स्विंग की टाइम पीरियड, यानी कि वो तेज तेज झूलने लग जाएगा। ये आप भी झूला झूल के देख सकते हैं। चैप्टर 12 एकॉस्टिक्स, प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं होता, स्पीड ऑफ साउंड का मामला तो चाहे प्रेशर डबल कर दें, हाफ कर दें, कुछ भी कर दें, स्पीड ऑफ साउंड रिमेन कांस्टेंट। चैप्टर 13 आ गया जिसका नाम था फिजिकल ऑप्टिक्स। कह रहे क्रिकेट बॉल के बराबर अगर डायमीटर हो वेवलेंथ का तो बताएं वो कौन सी वेव होगी, ये होगी रेडियो वेव, क्योंकि रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो बड़ी होती है मीटर्स में और बॉल भी बड़ा होता है सेंटीमीटर मीटर का। वैसे ये वीडियोस एक्सप्लेन्ड अवेलेबल हैं, क्योंकि ये तो देखें हर चैप्टर की एक एक दो दो आ रही है, वहाँ 10-10 एक्सप्लेन की हुई है मैंने, क्योंकि देखें ये अच्छा पेपर है डीजे का कि बुक की दे रहे हैं, लेकिन 10 में से कौन सी देंगे उसके लिए आप उन वीडियोस को भी देख लें। 13वें में एक और चैप्टर की आ गई, वो कह रहे हैं यंग डबल स्लिट में अगर स्लिट और स्क्रीन के डिस्टेंस को डबल कर दें तो साथ में स्लिट्स की सेपरेशन को भी हाफ कर दें तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4 टाइम्स, अगर इंग्लिश में आ जाएगा तो परेशान नहीं हो जाएगा। क्वाड्रुपल काफ़ी सारे लोग नहीं समझते हैं, 4 टाइम्स समझते हैं, तो ये दोनों एक साथ लिख लें, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे आप पहुंच जाएंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। सही है। अब उसने डिस्टेंस इसको डबल कर दिया है और इसको हाफ कर दिया है, तो देखें 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द 4, वरना ये मैंने तफसील से 10-10 MCQ समझाई हुई है। आखिरी चैप्टर कम्युनिकेशन की MCQ उसने दे दी कि प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव, कैरियर वेव पे जो होती है उसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। तो ये 17 MCQ हो गई। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इसको लिंक में या PDF में भी डाल दूँगा, जिनके पास डीजे कॉलेज के जो प्रीलियम पेपर ना हो वो उसको देख लें या प्रिंट आउट भी चाहें तो निकाल लें। अब जो है सेक्शन BC जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर अच्छे सवाल आए हैं समझने के बगैर। आपकी आसानी के लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, आप फ़ायदा उठाइएगा इसका। लेफ्ट पे जो है चैप्टर का नंबर, अगर तो वो थ्योरी है उसके साथ T लिखा हुआ होगा ऐसे, अगर न्यूमेरिकल है N लिखा हुआ होगा, और अगर ITQ है यानी इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है तो I लिखा हुआ होगा। सही है। अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कर दिए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
पहले में लिखा हुआ है चैप्टर 1 में से उसने ITQ दिए, यानी कि इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, कि अगर y जो है वो a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर हो और y जो है वो मीटर्स में हो और t सेकेंड्स में हो, तो बताएं व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ c। अच्छा सवाल है ये डायमेंशंस का और यूनिट्स का। इसमें असल में वो कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, इसमें आप c के यूनिट्स बता दें। ये जो c नज़र आ रहा है इस पर काम करना है, लेकिन मैंने इसमें ज़्यादा काम कर दिया कि अगर चेंज होकर भी आ जाए तो आप कर लें, a के बता दें, b के बता दें, 3 अननोन है। तो अब इसका तरीका, अगर आपने ये सब किया हो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखिए इसके भी अगर एल होगी डायमेंशन, इसकी भी एल होगी, तभी इसकी एल होगी, वरना डायमेंशनली एनालिसिस से ये रॉन्ग हो जाएगा। अब y को उसने मीटर में बयान कर दिया कि है, यानी हिंट हो गई कि y मीटर में, सही है। अब इसी से सारा काम करेंगे हम कि y अगर मीटर में है तो मीटर किस चीज़ के यूनिट्स हैं, लेंथ के या डिस्टेंस के। तो इससे हमें पता चल गया इसकी डायमेंशन l है, ठीक है। अब समझिएगा, यानी अब a के भी यूनिट्स मीटर हो जाएंगे क्योंकि इसके साथ कोई t नहीं लगा हुआ है। तो a y के बराबर, तो उसकी डायमेंशन l के बराबर, तो यूनिट मीटर के बराबर, क्योंकि लेंथ के यूनिट्स SI में मीटर। अब समझदार बच्चे सारे माशाल्लाह करें, BT और CT स्क्वायर को b की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है हमें t को अपॉन में ले जाना पड़ेगा y के, यानी ये इक्वेट कर रहे हैं हम कि ये सब बराबर है, तभी l यानी मीटर 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 बराबर है। अब इसमें b अपॉन में और t अपॉन में अगर जाएगा तो t जो है वो सेकंड में होता है, वो भी इसने बताया हुआ है कि t इन सेकंड। सवाल हो गया बच्चों वाला, क्योंकि अब लेंथ अपॉन टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी स्पीड, यूनिट्स मीटर पर सेकंड। b के अगर पूछता, उसने अब c के पूछे हैं तो c पे आ जाए, सी टी स्क्वायर को y के बराबर लें तो t स्क्वायर अपॉन में गया, y के l डायमेंशन यानी मीटर यूनिट्स, t स्क्वायर की डायमेंशन t स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर यूनिट्स। तो c के रिक्वायर्ड क्वेश्चन के आगे यूनिट्स, जो सवाल था व्हाट इज द यूनिट ऑफ c। अच्छा और आसान लगा, दुआ करें आ जाए भाई बोर्ड में कि सर जवाब JJC ने ये हमें करा दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेक्शन बी का, वो भी एक ITQ है। वैसे ये एक्सरसाइज में मैंने कराया हुआ है वीडियो में, कि प्रोजेक्टाइल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम होती है, एग्जाम्पल से साबित करें। यानी न्यूमेरिकल लाइक लग रहा है लेकिन थ्योरी है ITQ। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 हो, यानी कि अगर दो एंगल्स का सम 90 होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, और अगर दो एंगल्स का सम 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये तो 9-10 के बच्चों को ही पता होता है, आप तो मेरे फर्स्ट ईयर में हैं। अब मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि उसने एग्जाम्पल कही है, तो हम अपनी एग्जाम्पल देंगे कि 15 एक एंगल है, ठीक है। आप 20 ले लें, 30 ले लें, 40 ले लें, आपकी मर्जी, 90 से नीचे लीजिएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 15 से 75 इसका कॉम्प्लीमेंट्री, सही है। अब रेंज का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर 2, अब तो एग्ज़ाम करीब है भाई, याद करें सब कुछ। तो उसकी मजल वेलोसिटी या लॉन्चिंग वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी में तस्वर किया 98। आप 100 ले लें, 50 ले लें, आपकी मर्जी। मैंने 98 इसलिए लिया कि इससे कैलकुलेटर में जल्दी जल्दी कैंसिल होकर पूरी राउंड नंबर फिगर आ जाएगी, डेसिमल वगैरह नहीं आएगा। तो मैंने 98 ले लिया। अब यहाँ पे पुट करें 98 का स्क्वायर, कैलकुलेटर से 2 × 15, क्योंकि 2 थीटा है फार्मूले में, तो 30 हो गया। ये साइन 30 हर एक को याद होता है, नहीं पता है तो कैलकुलेटर से चला लें, 0.5 या 1/2 आ जाएगा, कैलकुलेटर से ये 490 आ गया, सही है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे यही काम करें, 75 डिग्री रखें इस जगह पर, तो 75 × 2 150 हो जाएगा। 150 का साइन भी सेम होता है। जिन लोगों ने मेरे साथ चैप्टर 12 पढ़ा होगा ना मैथ्स का, उनको ये सब पता है, आप भी देख लें। साइन 30 देखें भाई क्या है, 1/2, यानी SD मोड दबा दें तो 0.5, ठीक है। अब इधर करें साइन 150, क्या है भाई, बोले SD मोड कर दें, साइंटिफिक टू डेसिमल, क्या है 0.5। क्या सीख रहे हैं सर जब बात से, गुड। इससे देखें रेंज आ गई वही सेम। अब आप ये लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम होती है, प्रूव्ड। ये भी आसान लग रहा है, दुआ करें आ जाए भाई बोर्ड में। डीजे वालों का पेपर वैसे प्रैक्टिस के लिए अच्छा पेपर है, ये बता दूं, सही है जनाब।
अब जल्दी जल्दी भाई, बहुत तेज़, सिर्फ एक न्यूमेरिकल इसमें करवाऊंगा, बाकी सारे हमने किए हुए हैं, जाके देखिएगा चैप्टर बाई चैप्टर। 3 का ये न्यूमेरिकल पेज नंबर 72 पे मौजूद है, उसका न्यूमेरिकल नंबर 7। अच्छा, इसमें ये अंडरलाइन जो नज़र आ रहे हैं ना आपको इतने सारे, डीजे वालों ने एक गेम करी है और वो ये है कि कन्वर्जन। आप बुक खोलेंगे ना न्यूमेरिकल 7 में, तो यहाँ किलोमीटर पर मिनट नहीं होगी ट्रक की वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड में होगी। न्यूमेरिकल 6 खोलेंगे ना आप चैप्टर 5 का वर्क पावर एनर्जी का, किलोमीटर में नहीं मीटर में होगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर में होगा, माइक्रोमीटर नहीं मीटर में होगा, नैनो फेराड नहीं फेराड में होगा। तो ये कन्वर्जन जो है ना, अच्छा एमएस का मतलब मिली सेकेंड होता है, कुछ लोग इसको समझते हैं मीटर सेकेंड। ये देखिए ये कैसा अच्छा पेपर बनाया इन्होंने, पूरे सवाल बुक के हैं। देखिए रेफरेंस दिया, पेज खोलते हैं देखते हैं, न्यूमेरिकल 7 पेज 72, न्यूमेरिकल 6 पेज 121, देखते जाएं। लेकिन यूनिट्स सब चेंज मिलेंगे, वो अंडरलाइन किए मैंने आपके लिए, टाइम लगाया आप भी लगाएं, समझे। अब देखिए इन्होंने 8 न्यूमेरिकल दिए हैं, मॉडल पेपर में भी 8 थे, एक डायमेंशन का दिया है, सही है, कितने हो गए 9, 5 होंगे थ्योरी के। तो ये सेक्शन बी का मंजर भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब आप इसकी तस्वीर चाहे खींचें, क्योंकि न्यूमेरिकल सारे मैंने समझाए हुए हैं, आप जाके वो चैप्टर बाई चैप्टर जो जो चैप्टर लिखे हुए हैं उसकी वीडियो देख सकते हैं अगर समझना चाह रहे हैं, वरना ये बुक के न्यूमेरिकल हैं वर्ड टू वर्ड। सही है जी। अच्छा, इसमें ये एक न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि उसकी वीडियो गई नहीं है, टाइम मेरे पास ख़त्म हो गया था सेशन में। चैप्टर 5 का, A stone is thrown vertically upward and can reach a height of 0.1 kilometer. Find the speed of the stone when it is 0.02 kilometer above the ground. ये चैप्टर 5 मेरा अपलोड नहीं हो सका, बाकी सारा मैंने अपलोड कर दिया। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए एक और आसानी कर दी है, कन्वर्जन देख लें, किलोमीटर से मीटर 2 के 3 में कन्वर्जन की ज़रूरत है, जो अंडरलाइन है ना वो मैंने आपके लिए कर दिए हैं। किलोमीटर से मीटर जाते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, जहाँ जहाँ 1000 है वहाँ आप 10⁻³ यूज़ कर सकते हैं। देखिए वही वाली आ गई जो बुक में थी, और मिनट से सेकंड के लिए 60 से, देखा बुक के अंदर ये वाली वैल्यू लिखी होगी, डीजे वाले ने क्या किया 1.26 दे दिया। सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 से डिवाइड करें, माइक्रोमीटर से मीटर जाने के लिए 10⁻⁻6 से या तो मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड, क्योंकि छोटे से बड़े में जा रहे हैं। तो 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर होते हैं, नैनो में 10⁻9 होते हैं, मिली में 10⁻³ होते हैं, सही है। किलो में 10⁻3, चाहे किलोमीटर हो चाहे किलो हर्ट्ज़ हो, सही है। कन्वर्जन मैंने आपके लिए कर दी, न्यूमेरिकल के नंबर भी लिखे हुए हैं, जिस जिस न्यूमेरिकल में इस कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा काम किया ना सर ने, थैंक यू बोलें, मोस्ट वेलकम, आई एम एट योर सर्विस। आ जाए भाई उस स्टोन वाले पे। स्टोन में यूँ है कि ये फेंका ऊपर, तो यहाँ तक वो अगर स्टोन पहुँचेगा तो फाइनली जाके रुकेगा एक लम्हे के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर। अब वो कह रहे हैं कि इतने ऊपर तक वो जा सकता है, गया नहीं है, इतने ऊपर तक जा सकते हैं, यानी 0.1 किलोमीटर तक। लेकिन वो कह रहे हैं जब वो 0.02 किलोमीटर तक पहुँचा तो उस वक्त बताएं उसकी रफ्तार क्या है। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ऊपर जाते जाते अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी और रिटार्डेशन आएगी उसकी रफ्तार में, तो काइनेटिक एनर्जी बोले लॉस होगी। ओके हो गया। अब बच्चों वाला न्यूमेरिकल है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का न्यूमेरिकल है, ख़त्म करें मुझसे पहले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, लॉस इन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखिए किलोमीटर को मीटर बना दिया 1000 से मल्टीप्लाई, तो h1 जो इनिशियल हाइट थी पहले ये है, इनिशियल ये हो गई, बाद में 0.02 किलोमीटर का जिक्र है, ये h2 हो गई। फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगी। इनिशियल पूछ रहा है कि स्टोन जब 0.02 किलोमीटर की हाइट पर है तो क्या उसकी स्पीड होगी।
तो अब ये गेन इन पोटेंशियल, लॉस इन काइनेटिक। अब चूँकि दो हाइट है तो उनका डिफरेंस, दो वेलोसिटीज़ हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, हाफ और m कॉमन ले लें, इधर से mg को भी यूँ लिख सकते थे आप चाहते तो mgh1 माइनस mgh2, लेकिन ज़रूरी नहीं है, m से m कैंसिल हो गया, मास ऑफ स्टोन की ज़रूरत नहीं है, वैसे गिवन भी नहीं है, m कैंसिल हो गया, जो बचा वैल्यू रखें g की 9.8, h1 h2 की। अच्छा उल्टा मत रख दीजिएगा वरना वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी और स्क्वायर रूट नेगेटिव का मैथ एरर दे देगा ख्याल से। तो यहाँ पे वैल्यू ज़रा ध्यान से रखिएगा, उल्टा माइनस नहीं कर दिएगा जो बचपन से हम रटते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, वो नहीं देखें, ये देखें कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर, सो दैट पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड इन द आंसर। ओके, तो 100 माइनस 20 पॉजिटिव 80 माइनस 0 पॉजिटिव पी आई स्क्वायर, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई किया जो आया उसका स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। कैलकुलेटर चलाएं, स्क्वायर रूट का बटन सिखाया था मैंने आप लोगों को मैथ्स फिजिक्स की क्लास में, ये होता है स्क्वायर रूट का बटन, ये आ गया लेफ्ट से सेकंड थर्ड रॉ में, नीचे से थर्ड रॉ में सेकंड बटन लेफ्ट से। तो इसमें क्या वैल्यू रखते हैं 1568। देखिए भाई क्या, जब भी इस तरह की अजीबोगरीब वैल्यू है ना, SD दबा दिया करें, ये डिलीट से ऊपर वाला वो डेसिमल कर देगा। सही आंसर आ गया, गुड। तो ये वो स्पीड है, तो ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए कर दिया कि ये मैंने इसकी वीडियो नहीं दी थी आप लोगों को। ठीक है, तो ये तो हो गया सेक्शन भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने जो वर्कशीट निकाली है उसमें ये सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट की वर्कशीट में हैं। ठीक है, अच्छा ये एक अनएक्सपेक्टेड सवाल, इस पर मैंने सर्किल लगा दी, चैप्टर 14 का उन्होंने दिया, तो आप चैप्टर 14 ना भी करें, नो टेंशन, क्योंकि हमें 9 पार्ट आउट ऑफ 14 करने, एक अगर किल भी हो जाएंगे तो 13 में से 9 करने। सेक्शन सी में माशाल्लाह एक सवाल के अलावा सारे हमारे सवाल लग रहे हैं। इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन चैप्टर 3 का V1 V2 की डेरिवेशन, इसमें बस उसने एक ट्विस्ट दिया, ध्यान रखिएगा। जब आप ये ड्राइव कर लेंगे ना V1 की डेरिवेशन इस तरह m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो आप इसमें m1 की जगह m और m ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, यानी पूरी डेरिवेशन वैसे ही करेंगे, एंड में जाके इसमें एक काम करना होगा आपको। डेरिवेशन होती है ना, ये हो गई, जिस तरह V2 वाली एक डेरिवेशन होती है वो हो गई, उसमें ये 2 इधर आ जाएगा, उधर m2 माइनस m1 हो जाएगा, तो आप फिर m1 को 2m रख दीजिएगा और m2 को m रख दीजिएगा, तो होगा ये कि ये m कैंसिल वैंसिल होकर गिनती में जवाब आएगा। सही है, एंड में रखिएगा, क्योंकि उसने मास को डबल और हाफ करके दिखा दिया है, शर्त है। ठीक है, तो जब डेरिवेशन हो जाएगी तो m1 m2 को रिप्लेस कर दिएगा m और 2m से, तो m की शक्ल में आंसर आ जाएगा। अच्छा SHM का उसने 11 चैप्टर का दिया तो है, लेकिन उसने स्प्रिंग वाला दे दिया है, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट नहीं निकाला हुआ है, लेकिन आप इसको देख कर भी नहीं करने लग जाए, पेंडुलम वाला और मुझे दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ सर्किल पार्टिकल वाला ही कीजिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। और अगर फर्ज करें ऐसा हो भी गया तो देखिए 2 क्वेश्चन करने 3 में से, नीचे के दोनों यंग रबल सेट का हमारा लग रहा है बिल्कुल, उसके बाद जो है वो बर्नौलीज़ का चैप्टर 7 फ्लूइड डायनेमिक्स का लग रहा है, उसके बाद जो है डाइपोल चैप्टर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड्स का पक्का पक्का लग रहा है, और आखिर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का चैप्टर नंबर 4 का पक्का पक्का लग रहा है। तो नो टेंशन नो मेंशन। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी, फ़ायदा उठाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, वालिदैन को और अपना बहुत ख्याल रखें, बोर्ड के इम्तिहान करीब हैं, सेहत के साथ मेहनत करें और सर्जबात को दुआओं में याद रखें। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।